जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया था जब भरत जी ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में पधारते हैं। वे वहाँ बहुत ही संकोच के साथ जाते हैं कि ऋषि उनके बारे में क्या सोचते होंगे, वे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वे उनकी स्थिति को समझेंगे या नहीं। तभी भरत जी और भारद्वाज जी के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन हमने अपने पिछली वीडियो में किया था। भरत जी से भारद्वाज ऋषि बहुत ही प्रफुल्लित होकर मिलते हैं और वे कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शनों का जो पुण्य था उसके फल की प्राप्ति के रूप में उन्हें भरत जी के दर्शन हुए हैं। वे उनसे कहते हैं कि वे किसी प्रकार की चिंता न करें क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनका या उनकी माता का कोई दोष नहीं है। वह तो सरस्वती जी ने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया था जिसके कारण यह सब हुआ और यह होनी थी। भारद्वाज ऋषि भरत जी से कहते हैं कि वे जो भी मनोरथ लेकर वन को जा रहे हैं राम जी से मिलने के लिए, वह सभी शुभ फल देने वाली होगी। और वे उनसे कहते हैं कि आज आप हमारे आश्रम में पधारे हैं तो हमारे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। हम जो कुछ भी फल फूल आदि आपको दें उसे हर्षित होकर स्वीकार कीजिए। हमारी पिछली वीडियोस में हमने जहाँ तक कथा का वर्णन किया है, आज उसी के आगे से आज की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ आसानी से मिलता रहे। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कु अवसर कठिन सकोचू। जानि गरोई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बुलाए। चाहिए किन्न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहे तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तजि पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष होई सो करहि गुसाई। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पाहुनाई करि हरहु श्रम, कहाँ मुदित मुनिराज। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। पुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुख सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जय बिलो की बिल खाहि बिमाना। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिन्हई अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीन्हे, जोगवत रहें मनहि मनु दीन्हे। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरि सपरिजन भरत कहु, ऋषि अस आयुषु दिन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल किन्न।
जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं अर्थात लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान रिद्धियों ने पल भर में ही सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को किसी की जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध बिदाना। अमन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब कई सुलभ पदारथ चारी। स्त्रक चंदन बनिताधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चक मुनि, आयस खेलवार। तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देखने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों का और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा था, और ऐसे ही सवेरे हो गया। जैसे किसी बहलिए के द्वार पर पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। किन्न निमज्जनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयुष असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभासी। पथ गति कुशल साब साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है।
राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देहि धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशा सुर बरसहि फूला, भय मृदुमहि मगु मंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर बात। तस मगु भयो न राम कह, जस भा भरतहि जात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। हे वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्न प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्है राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तोरन तारन नर नेहु तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहीं, भरतहि निरखि हरसु हिय लहीं। देखि प्रभाव सुरेशहि सोचु, जगु भल भलहि पोचु कछु पोचु। गुरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई, रामहि भरतहि भेट न होई। राम सकोच प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनि बाती बेगरन चहती, करिय जतन छलु सोधी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी स्वयं मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। आज की इस कथा में बस इतना ही। अगली कथा में हम देखेंगे कि बृहस्पति देव ने कौन से ऐसी उपाय किए या नहीं किया। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।